एक सवाल पूछूं आपसे, सच सच जवाब देना। कल सुबह जब आप उठो तब आपके फोन में सैलरी मैसेज का मैसेज ही ना आए। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग सिर्फ 30 दिन दूर हैं बर्बादी से। मिडिल क्लास लोग बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, एसी होता है, वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज होता है, शायद ईएमआई वाली कार भी बाहर खड़ी होगी। लेकिन क्या आपको पता है, उनमें से आधी चीजें तो आपकी है ही नहीं है, वो तो बैंक की हैं। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? मिडिल क्लास लोग धीरे धीरे खर्चे और कर्जों में फंस जाते हैं। इतना फंस जाते हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़ने का हक तक खो देते हैं। अब उनके सपने भी उनके नहीं है। हर महीने उनको ईएमआई भरने की टेंशन रहती है। क्रेडिट कार्ड का बिल कहां से भरूंगा, बच्चों की फीस कहां से भरूंगा, कल को मैं बीमार हो गया या घर में कोई परेशानी आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो पैसे कहां से आएंगे? और सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? कि मिडिल क्लास लोग कमाते नहीं है, सिर्फ उधार की ली हुई जिंदगी चला रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब सैलरी आती है तो सैलरी बढ़ते ही आप नया फोन ले लेते हैं, नया फोन आने की खुशी हो जाती है। ऑनलाइन सेल क्या देखी तो शॉपिंग शुरू हो जाती है। फिर क्या, इंस्टाग्राम देखते हो, देख करके लोग घूमते हैं, उनको देख करके घूमने का मन कर जाता है, घूमने जाते हो, फिर पूरा महीना तनाव। मिडिल क्लास लोग ऐसी जिंदगी में फंस के रह जाते हैं जहां पे उनकी सैलरी बढ़ती है ना, लेकिन सैलरी के साथ साथ उससे कहीं गुना ज्यादा उनका डर भी बढ़ता है। डर किस चीज का? अचानक नौकरी चली जाए, घर में इमरजेंसी आ जाए, बच्चों की फीस की प्रॉब्लम, कोई ऐसी हारी बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए। और जरा सोचिए, आप जरा दिमाग लगाइए कि मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और घर में कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, 20-30 हजार रुपए भी ना निकल पाए, वो भी किसी से उधार मांगने पड़े, तो कितनी शर्म की बात है। और अब बताओ आप, क्या सच में आप फाइनेंशियली सेफ हो? मिडिल क्लास लोगों की कमाई बुरी नहीं है, उनकी आदतें खतरनाक हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनको शुरुआत में ये आदतें, ये गलतियां इतनी नजर ही नहीं आती। आज की वीडियो ना शायद आपको चुभेगी, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई ना और आपने सीख लिया, तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जो मिडिल क्लास द्वारा की जाती हैं। अगर आपने उन गलतियों को समझ लिया, सुन लिया, सीख लिया और सुधार लिया, तो फिर आपकी पैसे की जो बर्बादी हो रही है ना, उससे आप कई गुना ज्यादा बच सकते हो। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गलती गरीब होना नहीं है, उनकी आदतें ही उनको गरीब बना देती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल गई तो हमारी जिंदगी सेट हो गई। हमें यही सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी मतलब जिंदगी सेट। अब मिडिल क्लास वालों का सपना क्या होता है? अच्छा सा घर हो, नया फोन हो, नई गाड़ी हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो, रहना अच्छा हो, घूमना हो, फिरना हो। लेकिन फाइनेंशियली सेफ्टी के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं होता उनके पास। अब हमारे हाथ में जैसी सैलरी आती है, हम क्या करते हैं, फटाफट से ना 1 लाख का फोन खरीद लेते हैं ईएमआई पे। 1 लाख का फोन खरीद लेते हैं ईएमआई पे, ध्यान से सुनना। लेकिन घर में कभी मुसीबत आ जाए और सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में 10,000 रुपए तक नहीं निकलते हैं। तो भाई, आज मैं जो आपको आदतें बताने जा रही हूँ, उन आदतों को प्लीज ध्यान से सुन लेना। अगर अपनी जिंदगी और फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हो तो अपनी गलतियां सुन लो। सबसे पहली गलती क्या है? मिडिल क्लास लोगों की जैसे ही सैलरी बढ़ती है ना, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी बीमारी है। जहां पे मिडिल क्लास लोग कम सैलरी में, जितनी उनकी सैलरी थी उस टाइम पे, वो मान लो 12,000 का फोन चला रहे थे। अब सैलरी बढ़ती तो 12,000 का फोन उन्हें ऐसी लगता है जैसे पता नहीं क्या हाथ में पकड़ लिया हमने। अब वो लेते हैं आईफोन, क्योंकि सैलरी बढ़ गई ना। आईफोन लेना है, वो भी ईएमआई पे। जहां पे वो बाइक या स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे थे, अब कार लेनी है क्योंकि सैलरी बढ़ गई, वो भी ईएमआई पे। धीरे 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 ईएमआई के जाल में ऐसे फंसते हो कि जो आपकी सैलरी बढ़ी हुई थी ना, वो सारी आप हर महीने आप ईएमआई में दे रहे हो। क्रेडिट कार्ड के बिल, बाइक के बिल, कार के बिल, फोन के बिल, ये बिल, वो बिल, ना जाने कितने बिल आप भरते हो और आपकी सारी सैलरी जो बढ़ी हुई होती है, सारी इन चीजों में वेस्ट हो जाती है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है तो सबसे पहले खर्चे मत बढ़ाओ, सबसे पहले अपनी बचत को बढ़ाना शुरू कर दो। बचत बढ़ाओ। अगर आपकी सैलरी बढ़ी है तो कम से कम 40% उसका हिस्सा बचत में डाल दो, यही आपको आगे चल के काम आएगा। गलती नंबर 2 भी सुन लीजिए, इमरजेंसी फंड ना बनाना। मिडिल क्लास लोग पता है क्या करते हैं? पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन सेविंग नहीं करते। घर में कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनके पास 2,000 क्या 5,000 क्या कुछ भी नहीं निकलते हैं। और सही बताऊं, कभी भी मिडिल क्लास वालों की जिंदगी में प्रॉब्लम ऐसे दस्तक दे के नहीं आएगी कि भाई मैं आ जाऊं अब। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अचानक से बीमारी आती है, अचानक से नौकरी चली जाती है, अचानक से किराया भरना पड़ जाता है। ऐसी कई बीमारियां, कई प्रॉब्लम ऐसी अचानक आती है जो हमें वार्निंग देकर के नहीं आती, अचानक ही आती है। और मिडिल क्लास जिंदगी में यही सबसे बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं। और उस टाइम पे जब हमारे घर में इमरजेंसी आती है ना, तो हम पता है क्या करते हैं? बौखला जाते हैं और सबसे पहले लोन के चक्रों में, कर्जों के चक्रों में, इधर से उधार मांग, इधर से ब्याज मांग, और तो और अपनी सेविंग तोड़ दो, गोल्ड बेच दो, सब कुछ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमें वो प्रॉब्लम नजर आती है तो हम सोचते हैं कि हम पहले इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई, इसका सॉल्यूशन सीधा सा है कि सबसे पहले फालतू के खर्चे बंद कर दो।
ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो उसको बंद कर दो, घूमना फिरना अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो तो उसको कम कर दो। सबसे पहले सेविंग पे ध्यान दो, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना करके चलो। इमरजेंसी फंड जब आपके पास 6 महीने का रहेगा ना, तो आपका डर अंदर से अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको तसल्ली रहेगी कि कल को भगवान ना करे हमारे घर में कोई मुसीबत आ जाए, तो हमारे पास 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड है। अब गलती नंबर 3 है दिखावे के लिए खर्च करना। मिडिल क्लास लोग पता है क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि हम जितना दिखावा करेंगे ना, लोग हमारी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो भई ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करूँगा, खर्च करूँगा तो मेरी उतनी इज़्ज़त होगी, उस टाइम के लिए हो सकता है इज़्ज़त हो, लेकिन कल को जब आप पे मुसीबत आएगी ना, तो जो आप सोच रहे हो जो आपकी इज़्ज़त करेंगे, वही आपकी बेइज़्ज़ती करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएँगे। इसलिए अपने आप को अभी से सँभाल लो। अगर आप में लगता है कि मैं ज़्यादा दिखावा कर रहा हूँ, खर्चे कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं इधर-उधर शॉपिंग कर लेती हूँ, या मेरे घर में कोई मेहमान आते हैं, मैं उनको कंपैरिज़न करती हूँ एक-दूसरे के साथ, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दिन आपको लोग याद रखेंगे जब आप दिखावा करोगे तो। तीसरे दिन सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएँगे, कोई किसी को कुछ नहीं याद रखता। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि अपनी इनकम के सोर्स को और ढूँढो। अपने पैसे की बर्बादी को रोको और बचत को करो। बचत सेव करो, अगर बचत हो जाती है तो उसे एसआईपी में इन्वेस्ट करो। पैसे को पैसे से कमाना सिखाओ, पैसे को बढ़ाना सिखाओ। दिखावे में कुछ नहीं रखा, अपनी इमरजेंसी के लिए पैसा बनाना अभी से शुरू कर दो। गलती नंबर 4, मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? सेविंग बाद में करते हैं। यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं पहले खर्च कर ले, उसके बाद जब बचेगा तो देखा जाएगा, कर लेंगे सेविंग, अभी कौन-सा कुछ करना है। लेकिन यही भई आप सबसे बड़ी बर्बादी का कारण अपने आप को खुद बना रहे हो। आपने क्या करना है, जैसे ही आपके हाथ में सैलरी आती है, सबसे पहले सैलरी आते ही आपने क्या करना है, उसका 20% कम से कम 20% हिस्सा अलग कर दो। समझो है ही नहीं। उसके बाद जो बचा है आपने सोचो उतना ही मेरे पास है, जो बचा है उसी में मैंने पूरे महीने का घर खर्च चलाना है, उसी में एडजस्ट करना है। 20% अलग सेव करके रख दो। क्योंकि जब आपके पास तसल्ली रहेगी ना कि मैंने 20% हर महीने में अलग करते ही जा रहे हैं, हमारा इमरजेंसी फंड बनता जा रहा है, उसमें क्या होगा, आपको हिम्मत आएगी। हिम्मत आएगी तो कल को कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ा डर हमें ये लगता है कि कल को मुसीबत आ गई तो हाथ फैलाना पड़ेगा। वो हाथ फैलाने से आप बच जाओगे। यही सबसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण होती है मिडिल क्लास वालों के लिए। तो शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो 20% हिस्सा अपना अभी से अलग करना शुरू कर दो। गलती नंबर 5 है कि कई महिलाएँ ये सोचती हैं कि हमारे घर में एक ही तो सैलरी आती है, हम उसी सैलरी पे ही डिपेंड है। तो भई मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, आप एक ही सैलरी पर डिपेंड मत रहो। जहाँ पे आपके घर में एक सैलरी आ रही है, तो आप घर बैठे, घर से बाहर नहीं जा सकते ना, कोई बात नहीं। घर बैठे नए-नए इनकम सोर्स ढूँढो, स्किल सीखो। आपको घर बैठे कुछ भी काम आता है, सिलाई का, कढ़ाई का, पार्लर का, बच्चों को पढ़ाने का, और कुछ नहीं आता, कुछ अगर अचार पापड़ बनाने का आता है, मैं तो कह रही हूँ खाना बनाना तो हर किसी को आता ही है। वही काम आप शुरू कर दीजिए घर बैठे। घर बैठे नए-नए इनकम सोर्स की आदत डालिए। थोड़ी बहुत भी कमाई आने लग जाएगी ना, स्टार्टिंग में कम से कम 2 ढाई हज़ार भी आने लग जाएँगे, ज़्यादा नहीं, तो आपको हिम्मत आ जाएगी। आज अगर 2000 आएँगे, 2500 आएँगे महीने के, तो कोई बात नहीं, आ तो रहे हैं, घर बैठे ही आ रहे हैं ना, तो वही आपको धीरे-धीरे तरक्की के मार्ग पे ले जाएँगे और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और कल को भगवान ना करे, अगर घर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जॉब चली गई या जॉब लॉस हो गई, थोड़े टाइम के लिए कुछ बीमारी आ गई, तो काम-धंधा रुक गया, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप खुद की कमाई पे डिपेंड होगे और आपका घर खर्च भी आसानी से निकल जाएगा। देखिए, हम लोग ना पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब हमें समझ आती है ना पैसे की, तब तक हमारी उम्र निकल चुकी होती है। इसलिए अभी से समझ लो, अभी से अपने आप को जो आपकी आदतें हैं, उनको बदल डालो और अपनी बचत पे ध्यान दो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने गलतियाँ बताई हैं ना, इनमें से आपने कौन से नंबर वाली गलती करी है और कौन से नंबर वाली गलती नहीं करी है। तो अगर आपने गृहिणी की बात चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और उसके नीचे हाइप का बटन आएगा, हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।